जिले में शीतलहर का असर, कक्षा 8 तक स्कूलों में अवकाश, 10 जनवरी तक बढ़ा, शिक्षक रहेंगे उपस्थित। चूरू जिले में शीतलहर व घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत देते हुए अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बुधवार शाम 8 बजे करीब आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जिला कलेक्टर ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर ठंड का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रशासन का मानना है कि अत्यधिक ठंड और शीतलहर के चलते छोटे बच्चों के बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी 2026 तक ही अवकाश घोषित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। वहीं प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी भी इस अवधि तक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवकाश के दौरान सभी शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे तथा पूर्व निर्धारित परीक्षाएं यथावत संचालित होगी। साथ ही निर्देशों की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीडीयू मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स बढ़ने से इलाज की सुविधा होगी बेहतर। परमिशन के बाद अब 15 विषयों में शुरू होगी पीजी। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में इलाज और मेडिकल शिक्षा दोनों के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ 13 महत्वपूर्ण विषयों में इसी सत्र में पीजी शुरू होने जा रही है। कॉलेज में वर्तमान में पैथोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन महज 2 विषय में पीजी कोर्स संचालित है। इसके अलावा 13 और विषयों में पीजी कोर्स शुरू करने के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा किए गए आवेदन को राजस्थान सरकार और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मंजूरी मिल चुकी है। अब केवल नेशनल मेडिकल कमीशन की अंतिम अनुमति बाकी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम पुकार ने बुधवार शाम 5 बजे करीब बताया कि एनएमसी की स्वीकृति मिलते ही वर्ष 2026 के सत्र से कुल 15 विषयों में लगभग 38 पीजी सीटों पर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। प्रस्तावित विषयों में मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग, ईएनटी, नेत्र रोग, श्वास रोग, रेडियोलॉजी, बाल रोग, त्वचा रोग, एनेस्थीसिया, फिजियोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन जैसे अहम विभाग शामिल हैं। पीजी कोर्स शुरू होने से कॉलेज में 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी और ऑपरेशन, जांच व आपातकालीन सेवाएं और ज़्यादा मजबूत होगी। इसका सीधा लाभ चूरू जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा। ये पहल जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। पहले तो अपने मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली थी 150 यूजी स्टूडेंट्स की, तो वो तो अपने को मिल गई। उसके बाद अब हमने पीजी के लिए अप्लाई किया क्लिनिकल साइड में। टोटल हमने 13 विषय में पीजी के लिए अप्लाई किया और जिसकी इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट राजस्थान सरकार की ओर से आ चुकी है और उसमें से 12 के अप्रूवल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से भी आ चुके हैं। अब फाइनल सिक्योरिटी एनएमसी की आनी बाकी है। वो आते ही 2026 से अपने यहाँ पे अभी के ये 12 और पुराने 2 चल रहे हैं। ऐसे टोटल मिला के 14 विषय में पीजी चालू हो जाएगी और इसमें लगभग 38 पीजी स्टूडेंट्स हम ले पाएंगे चूरू मेडिकल कॉलेज के लिए। अब ये पीजी आने के बाद सही मायने में ये मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन होगा और लोगों को अच्छी सुविधा मिलने लगेगी। राजकीय भर्ती अस्पताल में डॉक्टर रवि अग्रवाल की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में ब्लड बैंक के संस्थापक रहे स्वर्गीय डॉक्टर रवि अग्रवाल की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुल 30 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर रवि अग्रवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने बताया कि डॉक्टर रवि अग्रवाल ने साल 1997 में राजकीय भर्ती अस्पताल में ब्लड
ब्लड बैंक की स्थापना की थी। उन्होंने लंबे समय तक सीमित संसाधनों के बावजूद ब्लड बैंक का उत्कृष्ट संचालन किया और चूरू ब्लड बैंक को राजस्थान में एक अलग पहचान दिलाई। उनका निधन पिछले वर्ष हो गया था। उनकी स्मृति में आयोजित इस शिविर के माध्यम से ब्लड बैंक स्टाफ ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक स्टाफ ने आगे बढ़कर रक्तदान किया। इसके साथ ही अस्पताल के चिकित्सकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के दौरान रक्तदाताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और सभी ने इसे मानव सेवा का पुनीत कार्य बताया। इस अवसर पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान, डॉक्टर आशीष कुलेरी, डॉक्टर गोपाल ढाका, डॉक्टर उत्तम भांबू, डॉक्टर नदीम खान, डॉक्टर शाहिद खान, डॉक्टर साजिद सहित ब्लड बैंक का समस्त स्टाफ और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वृद्धाश्रम के पास पोष बड़ा के अवसर पर सेवा और श्रद्धा का संदेश पोष बड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चूरू शहर में कड़ाके की सर्दी के बीच बुधवार को नया बस स्टैंड वृद्धाश्रम के पास सेवा, श्रद्धा और सामाजिक सरोकार का अनुकरणीय उदाहरण देखने को मिला। दोस्ताना समिति की ओर से पोष बड़ा के पावन अवसर पर राहगीरों को गर्मा गर्म पकौड़े खिलाए गए। इस सेवा कार्यक्रम में मूंग और मोठ की दाल से बने करीब 2 क्विंटल पकौड़े तैयार किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत ठाकुर जी महाराज और गोवंश को पोष बड़ा का प्रसाद अर्पित कर की गई। शाम 4 बजे तक सेवा का यह क्रम लगातार चलता रहा। इस दौरान करीब 600 से 700 राहगीरों, यात्रियों और जरूरतमंदों को पकौड़ों का नाश्ता कराया गया। समिति के नरेंद्र राठी, सत्य प्रकाश प्रजापत, अजय सिंह, दुष्यंत सिंह, प्रदीप सिंह, मनोज अग्रवाल व नरेंद्र कोठारी ने बताया कि सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए समिति की ओर से यह आयोजन लगातार 6ठे वर्ष किया जा रहा है। सुबह से ही समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए थे। राहगीरों के साथ साथ झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंदों, रोडवेज व निजी बसों के यात्रियों तथा अस्पताल में भर्ती रोगियों के साथ आए परिजनों को भी पकौड़े वितरित किए गए। पौष मास में पोष बड़ा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में अन्नदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। पोष बड़ा सेवा, त्याग और परोपकार का प्रतीक है। समिति के नरेंद्र राठी ने बताया कि दोस्ताना समिति वर्ष भर सामाजिक सरोकार के कार्य करती रहती है। समय समय पर गौशालाओं में गोवंश को हरा चारा, गुड़ व दलिया खिलाया जाता है और सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल व गर्म कपड़े भी वितरित किए जाते हैं।